साहब, सबसे पहले आज मैं आपको अपना जीवन परिचय देना चाहूंगा। साथियों, मेरा जन्म दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर शहर मुरादनगर जिला गाजियाबाद में हुआ और मेरे पिताजी मेरठ जिले के दोजा जहानगढ़ में पैदा हुए। मेरे दादाजी किसान थे और मेरे पिताजी की पढ़ाई लिखाई होने के बाद खेती में गुजारा ना होने की वजह से मेरे पिताजी ने वहां से प्लान करके जिला गाजियाबाद में आए, शहर मुरादनगर में। वहीं मेरा जन्म हुआ। मैंने 1986 से लेकर 1950 2015 तक अपनी शिक्षा, दीक्षा और व्यापार के लिए कड़ा संघर्ष करा। शुरुआती दौर में मैंने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश 1993 तक यहां मैंने शिक्षा के लिए और व्यापार के लिए, जीवन को स्थिर करने के लिए, कारोबार को स्टेबल करने के लिए 1993 तक मैंने यहां संघर्ष किया। और उसके बाद फिर मैं 1993 में बिलासपुर छत्तीसगढ़ से कूच करके मैं नागपुर आ गया। 93 से मैं नागपुर में स्टैब्लिश्ड हूँ। यही मेरी शादी हुई। मेरी पत्नी, धर्म पत्नी भी नागपुर की है और अभी मैं एक छोटा सा किसान भी हूँ। और 1993 से लेकर 2015 तक मेरे कारोबार में और मेरे जीवन में स्थिरता आ गई। उसके बाद मैं पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया राजनीति के लिए और सामाजिकता के लिए। साथियों, मैं आपको बताता चलूं, मैंने अपने 24 घंटे की दिनचर्या को कुछ इस प्रकार बांटा है। मैं 6 घंटे अपने परिवार के लिए देता हूं, पारिवारिकता के लिए देता हूं। 6 घंटे अपने व्यापार के लिए देता हूं, व्यापारिकता के लिए देता हूं। और 6 घंटे अपने समाज के लिए देता हूं, सामाजिकता लेता हूं। और 6 घंटे मैं आराम करता हूं। तो मैंने 24 घंटे को 4 हिस्सों में तकसीम किया है और मोटे तौर पर पारिवारिकता, सामाजिकता, व्यवहारिकता या व्यापारिकता, इन 3 हिस्सों में मैंने बांटा है। चूंकि मेरा व्यापार और मेरा राजनीति की रुचि और मेरी सामाजिकता की रुचि और फिर अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में व्यापार के लिए जाना और रिपोर्टिंग के लिए, राजनीतिक कार्यकर्ता होने की वजह से रिपोर्टिंग के लिए जाना और सामाजिक संगठनों के साथ मैं तकरीबन 20-22 साल से काम कर रहा हूं। ये तीनों चीजों के समागम ने मुझे पत्रकार सा बना दिया। मैं प्रोफेशनली पत्रकार हूं नहीं, लेकिन जब मैं एक अच्छा सेल्समैन बनने की कोशिश करता हूं और सेल्समैनशिप करता हूं और सामाजिक धरातल पर जब बोलने का मुझे मौका दिया जाता है और राजनीतिक विश्लेषण के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर मुझे स्पीच देने के लिए कहा जाता है, तो वो मेरे व्यवहार में आ गया है। मैं कोई प्रोफेशनल पत्रकार नहीं हूं। पेशा मेरी पत्रकारिता नहीं है, शौक मेरा पत्रकारिता है। मेरे मन में मेरे मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं और समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए और नागरिकों के लिए, देश की जनता के लिए मैं क्या रखता हूं, क्या देना चाहता हूं, मैं क्या मेरा दायित्व है, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, वो आ गया है, मेरे अंदर आ गया है। इसी वजह से बहुत सारे लोग मुझे, कोई वकील कहता है, कोई पत्रकार कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई टीचर कहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक साधारण सा नागरिक हूं। मैं छोटा सा व्यापार करता हूं और ये व्यापार पिछले 15 साल से मेरा पारिवारिक व्यापार है और इसका 6 घंटे में रोज ईमानदारी से व्यापार अपना करता हूं। और जब फील्ड वर्क पे कहीं जाता हूं अपने व्यापार के दृष्टिकोण से या सामाजिक धरातल पर, राजनीतिक धरा पर, तो भी मेरी सारी चीजें पैरेलल चलती रहती हैं।
साथियों, मैं राजनीति में और मीडिया में अगर मेरा कोई आइडियल है, अगर मेरा कोई आइकॉन है, तो वो योगेंद्र यादव जी है। क्योंकि मैं पिछले 35 साल से योगेंद्र यादव जी को देख रहा हूं। वो जितने सहजता से, जितने धीरजता से, जितनी विनम्रता से, जितनी पारदर्शिता के साथ अपनी बात रखते हैं, मैंने कोई भी पत्रकार नहीं देखा है। मैं देखता हूं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, वो देश के एक हिस्से को समर्थन करती है, और जो सोशल मीडिया है वो देश के एक हिस्से को समर्थन देती है या एक हिस्से की दिलजोई करती है। सच के साथ कोई भी नहीं है। 90% लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया अपने उन समर्थकों को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोलकर, झूठी बातों को प्रसारित कर कर, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और सोशल मीडिया पर जो हजारों हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो एक हिस्से को, देश की जनता के एक हिस्से को वो दिन भर भ्रमित करते रहते हैं, बगैर तथ्यों के साथ बात करते रहते हैं। लेकिन हमारा ये चैनल, मेरा ये चैनल सत्य के साथ जब भी बात करेगा, जो भी बात करेगा, थोड़ी बात करेगा, आपसे सीधी बात करेगा, साफ सुथरी बात करेगा और सत्य की बात करेगा। ये यहां मेरा परिचय खत्म होता है। अब मैं आपको आगामी एक और इस चैनल के माध्यम से एक और बात आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं, 7वें चरण 1 जून 2024 को 7वें चरण की समाप्ति के बाद बहुत सारे न्यूज चैनल एग्जिट पोल लेकर आएंगे, और हम भी एग्जिट पोल लाएंगे। हम सबसे पहले आपको आंकड़े बताएंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर 8-10 ऐसे पत्रकार नहीं हो, अटकर ऐसे पत्रकार नहीं बैठे हुए होंगे जो बगैर किसी तथ्यों के कुछ भी आंकड़े निकालते हैं। जो उन्होंने चाहा, जो वो पेश करते हैं, जो हो रहा है, जो उन्हें दिख रहा है, वो पेश नहीं करते। हम सटीक तथ्यों पर आधारित, हमारे जो पत्रकार साथी हैं देश के सभी कोनों से, जो हमें डाटा देते रहते हैं, संवाद के माध्यम से हमारी उनसे बात होती है और उनकी हमसे बात होती है। वैसे भी मैं दक्षिण भारत का, पश्चिम भारत का, मध्य भारत का, पूर्वी भारत का, उत्तरी भारत का दौरा कर ही चुका हूं। बहुत सारा डाटा मेरे पास भी है और मेरे साथियों के पास भी है। तो आप बने रहिएगा, हमारा साथ दीजिएगा और आप देखते रहिएगा, देखते रहिएगा सत्य के साथ। हम 1 जून 2024 को 7वें चरण की चुनाव की समाप्ति के बाद आपके सामने सबसे पहले प्रस्तुत करने जा रहे हैं एग्जिट पोल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को अंतिम विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।